भारत भूमि देवी पूजन और शक्ति उपासना की पावन धरती रही है। अनेक रूपों में मां जगदम्बा की आराधना होती रही है, परंतु मां कामाख्या का स्थान इन सब में विशेष और अद्वितीय है। असम के गुवाहाटी शहर के समीप नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या देवी का मंदिर शक्ति साधना का एक प्रमुख केंद्र है, जिसे कामरूप कामाख्या भी कहा जाता है। मां कामाख्या के बारे में राजराजेश्वरी कामाख्या रहस्य, 10 महाविद्याओं एवं पुराणों में वर्णन है। माता सती के पिता राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया था, जिसके बावजूद माता सती उस यज्ञ में चली गई और फिर वहां भगवान शिव का अपमान सहने के बाद उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण की आहुति दे दी थी। तब भगवान शिव माता सती के विलाप में उनके पार्थिव शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे थे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर को खंडित कर दिया था। माता के खंडित अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ एक एक शक्तिपीठ बन गया। मां कामाख्या शक्तिपीठ भी उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है। कामाख्या शक्तिपीठ असम की राजधानी दिसपुर से 7 किलोमीटर दूर और असम के गुवाहाटी शहर के नीलांचल पर्वत पर मौजूद है। इस जगह माता सती की योनि गिरी थी, इसलिए यहाँ कोई विग्रह या मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, बल्कि उसी योनि की पूजा की जाती है। इस मंदिर में अम्बुवाची मेला, मनसा पूजा, दुर्गा पूजा, शारदीय नवरात्रि एवं बासंती दुर्गा पूजा के समय भक्तों का अंबार लगा रहता है। इसी समय तंत्र साधना से जुड़े लोग भी सिद्धि प्राप्ति के लिए कामाख्या शक्तिपीठ पर आते हैं। केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व भर से यहाँ भक्त आते हैं। कामाख्या शक्तिपीठ विश्व भर के तांत्रिकों का आकर्षण स्थल है, साथ ही तंत्र साधना का एक महत्वपूर्ण स्थल भी। इसे श्रेष्ठ शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार जो भी मां कामाख्या शक्तिपीठ का 3 बार दर्शन कर लेता है, उनको सांसारिक भवबंधनों से मुक्ति मिल जाती है। अम्बुवाची मेला हर साल जून के महीने में कामाख्या शक्तिपीठ पर अम्बुवाची मेला लगता है, जो देवी की रजस्वला उत्सव के रूप में लगाया जाता है। इस समय लगातार 3 दिनों के लिए मंदिर के पट बंद रहते हैं और इन दिनों में कोई अनुष्ठान भी नहीं होता तथा गर्भगृह में सफेद वस्त्र बिछाया जाता है, जो मां के रजस्वला होने पर पूरी तरह से लाल हो जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी इस समय लाल हो जाता है। इस दौरान नदी में स्नान करना भी वर्जित है। 3 दिनों के बाद उस लाल वस्त्र को भक्तों में महाप्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है, जिसे पाने के लिए भक्तों में होड़ लग जाती है, खासकर तंत्र साधना करने वाले लोग, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इसे लेकर शक्ति की उपासना करने पर सिद्धियां मिलती हैं। रजस्वला समाप्ति के बाद विशेष पूजा अर्चना की जाती है एवं इस समय साधना करने दूर दूर से लोग आते हैं। आपको बता दें, कामाख्या मंदिर का स्थापत्य असमिया वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। मंदिर की गुंबदें कमल की आकृति में बनी है और इसमें भव्य शिलालेख व मूर्तियां हैं। मंदिर के परिसर में 10 महाविद्याओं के अलग अलग मंदिर भी स्थित हैं, जो मां के विभिन्न शक्ति रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कामाख्या मंदिर के पास ही उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव हैं। इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। कामाख्या मंदिर में मां के दर्शन का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक, फिर दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक रहता है। भक्तों के लिए सामान्य प्रवेश एकदम निःशुल्क है। तो कैसी लगी ये जानकारी आपको, हमें कमेंट में अवश्य बताएं और देखते रहे धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।